अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह घर के बने पाए हैं, उनके साथ नाश्ता किया जाएगा। तो ज़बरदस्त बने हैं, देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी जो है ना, मैंने पहले थोड़े से चेक किए हैं, बहुत मज़े के हैं। आप सब जो है ज़रूर ट्राई करें और खुशबू भी अच्छी है। जो मसाला जात डालें, थोड़े मसाला जात से ज़्यादा नहीं। बाज़ार में तो ज़्यादा जो है ना मसाला जात जो डाले जाते हैं ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हों इधर, लेकिन कम में जो है बेहतरीन किस्म के जो बने हुए हैं। तो ये मैं डालता हूँ नली। तो आप सब लोग भी ट्राई करें, नहायत ही मज़े के और डेफिनेटली साफ़ सुथरे भी हैं, सस्ते भी हैं। तो आप सब ट्राई करें, मैं भी जो कर रहा हूँ, इंजॉय करूँ, आप इंजॉय करें। अच्छा, जो स्पाइसेस हैं ना, मिर्चें हैं, नमक है, मसाला जात हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से। कुछ लोग ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोगों को मसाला ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग कम। तो मुझे तो जो है ना ये ब्लैक जो काली मिर्ची होती हैं अच्छी लगती हैं, तो मैं थोड़ी सी वो डालता हूँ और फिर मैं नान के साथ इसको एंजॉय करता हूँ। आप लोग सब भी करें। तो हाँ जी हाँ जी। और कमेंट्स में बताएं कि आपके पाए कैसे बने हैं। ये बाज़ारी स्टाइल के पाए हमने घर में किस तरह बनाए हैं, इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी किचन में। तो चलते हैं किचन में और आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। पाए बनाना शुरू करते हैं। तो 2 मैंने पाए लिए हैं बड़े। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज। आप देख सकते हैं इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। तो पाए में आपने जो भी चीज़ें यूज़ करनी है, लाइक प्याज है, लहसुन, अदरक, इनको ग्राइंड करके यूज़ करना है, क्योंकि ग्रेवी बनने जा रही है। तो ग्रेवी जितनी थिक होगी उतने ही पाए मज़े के बनते हैं। तो अगर ग्रेवी में ये सॉलिड प्याज, लहसुन, अदरक ये नज़र आए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते। तो प्याज मैंने 5 लिए हैं, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। बहुत इजीली ग्राइंडर में डालें, उसको 1 मिनट में ग्राइंड कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी ग्राइंड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी तकरीबन 5 चम्मच। स्पाइसेस में क्योंकि बहुत ही हम स्पाइसी पाए बनाने लगे और पाए होते ही बहुत स्पाइसी हैं, थोड़े मिर्च मसालों वाले, तो 3 चम्मच सुरख मिर्चों के, 1 चम्मच नमक, करी पत्ता लिए हैं 2, तकरीबन 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, सिनेमन स्टिक्स हैं 2 से 3 और लौंग डाल रहे हैं 8 से 10। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको 20 स्लाइसेस में काट लिया है। 2 कप दही और गरम मसाला है 2 चम्मच। हाफ़ अभी मसाला बनाते हुए हम डालेंगे और हाफ़ जब पाए रेडी हो जाएंगे उसके ऊपर से डालेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। तो आ गए हैं हम चूल्हे की तरफ और पतीला हमने रख दिया है, फ्लेम भी ऑन है। इसमें डाल देते हैं 3 कप ऑयल के, फिर इसमें डालते हैं खड़े मसाले। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देते हैं करी पत्ता, इसको कर लेते हैं मिक्स और साथ साथ दूसरे मसाले भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें जाएंगी दालचीनी के स्टिक्स। अब डाल देते हैं लौंग। अब इसमें डाल देते हैं जी साबुत काली मिर्चें और इसको कर लेते हैं मिक्स 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डाल देंगे हम प्याज, जिसको ग्राइंड किया हुआ है। ग्राइंडेड प्याज ही यूज़ करने हैं, काट कर नहीं डालने हैं, क्योंकि ग्राइंडेड प्याज से ग्रेवी बहुत थिक और मज़ेदार बनती है। तो आपने ग्राइंड ही करने, ग्राइंड करना बहुत ईजी है। सिंपल ग्राइंडर में डालें और इसको कर दे ग्राइंड सिर्फ 1 मिनट में। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज और प्याज को कर लेते हैं मिक्स 2 से 3 मिनट के लिए। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जी पेस्ट आपने ग्राइंडर में ही बनाना है, कूंडी में नहीं बना लेना। ग्राइंडर का पेस्ट यूज़ करना है आपने, जैसे मैंने किया है। तो इसको मज़ीद फ्राई कर लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये ब्राउन कलर में आ जाए। इसके ब्राउन होने के बाद फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, प्याज और लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यही कलर आना चाहिए, बहुत डार्क ब्राउन ना हो। अब हम डाल देते हैं बाकी के स्पाइसेस, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया के पाउडर एंड सफ़ेद ज़ीरा, सबको डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं मिक्स और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना।
तो जब भी इसका मसाला बनाएं तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएं ताकि मसाला जल ना जाए। इसको कर लेते हैं अब अच्छी तरह से मिक्स, और फिर इसमें हम दही डाल देंगे। मिक्स कर लिए सारे स्पाइसेस, अब इसमें डाल रही हूँ दही। तो जब भी पाए बनाए, बड़े या छोटे, टमाटर नहीं बल्कि उसकी जगह पे दही ऐड करें। इससे जो पाए हैं टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनेंगे, आप खुद ये चेंज फील भी करेंगे। तो दही डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 2 से 4 मिनट के लिए। मज़ेदार सा मसाला हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और मसाले से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो इसमें डाल देते हैं अब हम सब्ज़ मिर्चें, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं पाई। कितनी खूबसूरत सी और मज़ेदार सी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं पाई। सारे पाई डाल देने हैं और फिर इसको करते हैं मिक्स ताकि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाए। पाई मैंने डाल दिए पतीले में और वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। 2 पाई लिए थे तो पानी में डाल रही हूँ 3 से 4 लीटर। तकरीबन पतीला मैं ऊपर तक फिल कर दूँगी पानी के साथ। पानी में ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे, ऊपर से कवर करके, फ्लेम भी लो होगा। तो इसके साथ ये है कि जो पाए की ग्रेवी होगी वो बहुत थिक सी बनेगी, बहुत स्टिकी सी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी ऐड कीजिए और फ्लेम जितना हो सके लो रखें। जितना फ्लेम लो होगा उतना ही मज़ेदार से पाए तैयार होंगे और जो पाए का एक्सट्रैक्ट होता है वो भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो पतीले को ऊपर तक फिल करके 3 से 4 लीटर पानी डाल के रख दिया है पतीले में। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना, ऊपर से कवर भी कर देना है। और इन 3-4 घंटों के दौरान आपने वक्फे से चेक करते जाना है तो कहीं जल ना जाए। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आफ्टर 3 to 4 आवर्स इसकी फ़ाइनल लुक। तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं। अब अनकवर करके आपको भी दिखा देते हैं क्योंकि हम तो साथ साथ चेक करते ही रहे। बहुत अच्छी तरह से पाए हो चुके हैं रेडी। इनको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया है और पानी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। पाए का सारा जो एक्सट्रैक्ट था वो ग्रेवी में मिक्स हो गया और बहुत थिक सी ग्रेवी रेडी हुई है। आप देख रहे हैं घर में आप बाज़ारी स्टाइल के पाए इजीली बना सकते हैं और ये पाए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। आपने भी इसको इसी तरह लो फ्लेम पर घर में ही बनाना है। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से पाए लाने की, और घर में बाज़ार के जैसे पाए बना सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से काली मिर्चें डालें, नमक डालें। और हम अब इसका फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इस पर मैं डाल देती हूँ रिमेनिंग गरम मसाला। इसको सर्व करते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक आप इस पर नमक डालें, काली मिर्चें डालें और इसको नान के साथ सर्व करें। और हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।